नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ दोस्तों। बहुत बड़ा अवसर मैं इसे कहूँगा आपके सामने है। हालांकि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, लेकिन हमें तो सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए। कहीं ना कहीं माइंड में इस बात को भी रखना होगा। रिसेंट एक एग्जाम्पल भी दूंगा। 2 सीटें थी, उन पर इसरो में बच्चों का कैसे सिलेक्शन हुआ। न्यूज़ नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, बड़ी बात बता दूं कि इसरो में वैकेंसी है और यहां आईटीआई और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट आपके साथ चर्चा करूंगा। कोई कन्फ्यूजन वैकेंसी को लेकर नहीं बचेगी। बस आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम स्पेशल फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। आप चाहे तो उसे ले सकते हैं, लेकिन फ्री वाला टेस्ट तो अटेंड कर ही सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं और आपको मैं इस वैकेंसी की जो है वो डिटेल देता हूँ। देखो, सबसे पहले वैकेंसी है इसरो की और अंतरिक्ष विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट कहेंगे, बहुत अच्छी वैकेंसी इसे कहेंगे। और सीटों की संख्या को लेकर पहले बता दूं कि अभी इसरो का एक रिजल्ट आया था लेटेस्ट, आपने देखा हो तो। ओबीसी की मात्र 2 सीटें थी। अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप गंगानगर ज़िले से हैं, तो उन दोनों बच्चों का नाम आपको पता होगा। ओबीसी की 2 सीटें थी, दोनों बच्चे यहाँ गंगानगर से सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई तो लगता ही है, सिंपल सी बात है। तो क्यों न उस एक सीट में नाम हमारा भी हो। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अच्छा पैटर्न रहता है इनका हमेशा के लिए। तो पुराने पेपर भी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं इसके बहुत सारे। काफ़ी इसरो के पेपर मेरे पास है, तो उनको भी आप एक बार एनालिसिस ज़रूर करें। वैकेंसी कहाँ की है देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर की है। श्रीहरिकोटा बोलते हैं इसे, ठीक है, SDSC लिखते हैं शॉर्ट में। और अंतरिक्ष विभाग है इसरो, ठीक है, और श्रीहरिकोटा की वैकेंसी है। कहीं भी हो है तो भारत में ही ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीधी सी बात यह है कि डायरेक्ट केंद्र सरकार के एम्प्लॉय कहलाओगे। यार ये कितनी अच्छी बात है। केंद्र सरकार जो ऑर्डर निकालती है सीधा आप पर लागू होता है। अब अगर आप राजस्थान से टेक्निकल हेल्पर का सोच रहे तो आपको बता दूं, कोई भी नियम लागू करने के लिए आपको 3 आदेशों का इंतज़ार करना पड़ता है। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान सरकार, और फिर निगम अपना ऑर्डर निकालता है। तब जाकर के आपके पर कोई स्कीम लागू होती है जिसका बेनिफिट मिलता है। यहाँ आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। केंद्र सरकार का हर एक नियम लागू होता है। पूरी बात करेंगे। पे स्केल बहुत शानदार है। मुझे सबसे बड़ी जो इसकी बात अच्छी लगी ना, वो पे स्केल को लेकर ही मैं सहमत हुआ हूँ। बहुत शानदार पे स्केल है। सीधे चलता हूँ, आईटीआई वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आईटीआई वाले बच्चे ही जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए वैकेंसी है। सो तैयार हो जाओ, और अपॉर्चुनिटी ही कहूँगा मैं इसे। ये लो भैया, सबसे पहले देखो स्क्रीन पर आपके सामने है पोस्ट का नाम, देखिए इलेक्ट्रीशियन, ठीक। टोटल सीटें कितनी है माय दोस्त, मात्र 6 सीटें हैं। लेकिन अगर कहूँ मैं उस हिसाब से कि हमें तो एक ही सीट चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत है। 6 गुना ज़्यादा सीटें हैं। देखो, किसी 6 बच्चे का तो होगा ही ना, तो मेहनत करनी है, इन 6 सीटों में नंबर लेना है। 3 अनरिजर्व की है, 2 ओबीसी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की है। यहाँ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि SC ST वाले बच्चे जो है ना, वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन उनको फाइट रिजर्वेशन अनरिजर्व वाली ही करनी पड़ेगी। यानी उनके लिए 3 ही सीट है। अब सुनो, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके लिए 5 सीटें हो गई। ओबीसी वाले बच्चों के लिए सीटें कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि ये 2 जो आपकी है वो तो है ही, और 3 अनरिजर्व वाली भी आपके लिए खुली हुई है। यानी अगर आप अच्छे नंबर लाकर टॉप 5 में कहीं ना कहीं रहते हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए कितनी है, 3 और 1 4, यानी एक जो ईडब्ल्यूएस में वो तो है ही, और अनरिजर्व वाली भी है। मतलब 3 सीटों पर खुला कंपटीशन है। वहाँ टॉप 3 में रहे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो अपनी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। देखो, वैसे तो नए के बराबर है। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, 6 सीटें निकाली, लेकिन करें क्या। इसरो हुआ,
NPCIL हुआ, सेल हुआ, ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमेशा अलग अलग वैकेंसी करते आए हैं। यही अगर पूरे इंडिया से इसरो में केवल एक वैकेंसी निकाली जाए ना, तो एक साथ कम से कम 200-400 सीट तो ज़रूर आ जाए। अब 200 सीट पर फिर एक बच्चे का जो मनोबल होता है वो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो परिस्थितियाँ सामने है कहीं ना कहीं हमें इनको फॉलो करना होता है। अब देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, 10th मांगा गया है। कोई मिनिमम परसेंटेज की क्वालिफ़िकेशन नहीं रखी गई है जो रिसेंटली भाभा एटॉमिक में रखी गई थी उस तरह की। ITI हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या NAC हो यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो तो आप भर पाएंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। लेकिन ध्यान रखना केवल NCVT ही चलेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो इन्होंने NTC और NAC लिख दिया ना, तो ये हो ही गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। NCVT से हो तो ही आपको NTC मिलता है। ये श्रम मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली से जारी होता है, जो ITI करने के 4 वर्ष बाद आता है। मार्कशीट से कहीं ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन पर बात ही क्यों करें, सिंपल बेसिक फंडामेंटल चीज़ सुन लो। NCVT से ITI किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, या फिर NCVT से इलेक्ट्रीशियन में आपका अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए। बिना ITI के भी अप्रेंटिसशिप होती है, जैसे NCL करवाता है। तो वहाँ से अगर आपने डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन की 2 सीटें और है जो पर्टिकुलर जो इनकी PCR यूनिट है, रासायनिक PCR यूनिट है, वहाँ पर होगी। एक अनरिजर्व वालों के लिए, एक EWS वालों के लिए है। इन दोनों के लिए आपको मुझे लगता है अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ये जब विंडो ओपन हो जाएगी तो मैं एक विशेष स्पेशल वीडियो इसका बनाऊंगा, ठीक है, कि इन दोनों को एक साथ रखा जाएगा या अलग अलग रखा जाएगा। उसके बाद में देखो फिटर वालों के लिए, देखो भाई इसरो में फिटर के लिए तो हमेशा ही सीटें ज़्यादा आती है। 17 सीटें यहाँ पर आई है, अनरिजर्व वालों के लिए 8 है, OBC की 6 सीटें हैं। इनमें से वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं OBC की एक बैकलॉग भी है इसमें, ठीक है। EWS के लिए 3 है और सेम वही है NCVT ट्रेड से फिटर में आपने ITI किया हुआ हो या अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। PCR जो यूनिट है उसके लिए फिटर की भी 2 सीटें अलग से रखी गई है, सेम क्राइटेरिया है। मशीनिस्ट की 3 सीटें हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वालों की देखो 13, तो इलेक्ट्रीशियन वालों से ज़्यादा तो इनकी हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आती है और इस तरह के अवसर उनको बार बार नहीं मिलेंगे। अनरिजर्व की 6 सीटें और OBC की 5, ठीक है। अब और मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अदर स्टेट, तो ये पूरे भारत वाली है, इसमें कोई स्टेट या कुछ नहीं है, तो आप भरिए। कैटेगरी कौन सी भरेंगे, जो भारत सरकार में आपकी कैटेगरी होती है वो कैटेगरी भरी जाएगी। यानी अगर आप अपने स्टेट में SC में है और भारत सरकार से भी यानी सेंट्रल में भी SC में आते हैं तो SC में ही भरेंगे। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो स्टेट में रिजर्व होती है लेकिन केंद्र में अनरिजर्व होती है, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना, आपको वही कैटेगरी फॉलो करनी है जो भारत सरकार की है, ठीक है। भारत सरकार की जो कैटेगरी है वो आपको फॉलो करनी है। डीजल मैकेनिक वालों के लिए 3 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1, प्लम्बर की 2। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से ITI वालों के लिए है। पंप ऑपरेटर है तो पंप ऑपरेटर में पंप ऑपरेटर और मैकेनिक में ही ITI मांगी है, यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। RSC वालों की भी 1 सीट है। खैर ये तो बात हो गई सीटों की संख्या कितनी थी। और अब बात कर लेते हैं अपन इसमें एक तो एज क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत शानदार रखा गया है एज का क्राइटेरिया, मैं बता दूं आपको। एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लिए रखा गया है और ये है अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एज पर छूट मिलेगी, रिजर्वेशन। जैसे OBC को 3 वर्ष की, SC ST वाले बच्चों को 5 वर्ष की, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 वर्ष की, ठीक है। उनको अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, चलो आ ही गया, यही वाला तो ओपन कर रहे थे। अच्छा, पे स्केल सुनो, कितना शानदार पे स्केल है। 30,814 रुपये पहले ही महीने से शुरू हो जाती है। एक बात और बताऊं आपको, केंद्र सरकार में जब भी वैकेंसी आती है तो यहाँ प्रोबेशन रखा तो जाता है, लेकिन प्रोबेशन के दौरान आप पर सारे नियम कंडीशन लागू होते हैं और सारे आपको भत्ते और अलाउंसेज मिलते हैं। यानी बेनिफिट जितने भी होते हैं
वो एक नियमित कर्मचारी के जैसे ही मिलते हैं। राजस्थान में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जितनी भी भर्तियां होती है उन सब में केवल आपको फिक्स पेमेंट मिलती है 2 वर्षों तक, यानी 24 महीने आपकी सैलरी में जो बताया हुआ होता है उसका 88% मिलता है। 12% CPF और NPS में काट लेते हैं। बात ये आती है कि यहाँ पर ये जो 30,800 रुपये बताए जा रहे हैं, ये आपका एक बेसिक दिया जा रहा है। इसमें भी आपको डियरनेस अलाउंसेज जो है वो जोड़ करके साथ में इन्होंने बताया, तो ये मिलेगा। इसके अलावा और भी अदर बेनिफिट देखो, जैसे HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस सब मिलेंगे। हाउस रेंट यानी मकान किराया भत्ता और मेडिकल, ये वो जितनी फैसिलिटी होती है ऑल फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसे मानिए। पेमेंट देखो, पे स्केल बहुत शानदार है। ये पे स्केल राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में ये पे स्केल आपका 4 साल तक नहीं पहुंचेगा ज्वाइनिंग के बाद, और यहाँ 4 साल में कहाँ पहुंच जाओगे। ये देखो एज क्राइटेरिया मैं बता ही चुका हूँ, 18 से 35 वर्ष का है। ठीक है, सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। मेन वही है, सिलेक्शन के लिए देखो CBT एग्ज़ाम होगा। और अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस का बीच में पॉइंट आ रहा है तो रख ही देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस देखो, पहले तो आपको क्या करना होगा कि 500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे तो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को तो पूरे 500 वापस मिल जाएंगे, महिला कैंडिडेट को वापस मिल जाएगी, लेकिन जनरल, OBC और EWS वाले बच्चों को 400 रुपये वापस मिलेंगे। ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यानी 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो आपको पे करनी ही पड़ेगी। 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन उसकी भी शर्त है, आप यदि पेपर देने जाएंगे तो फीस रिटर्न होगी, अदरवाइज़ पूरे 500 के 500 ही गए। ठीक। और ज़रूरी क्या था, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चयन प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, बड़ा सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। ये रहा, यहाँ पर देखो टेक्नीशियन B, ठीक है। क्या रहेगा, 1.5 घंटे का समय यानी 90 मिनट मिलेगी। क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के। एक क्वेश्चन को 1 मिनट का ज़्यादा का समय मिल गया, जिसे मैं हमेशा बहुत बढ़िया बताता आया हूँ आपको। बहुत अच्छी बात होती है कि कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिले। 1 नंबर मिलेगा सही करने पर, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसरो में नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना इसे। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में भी है। तो 90 मिनट 80 क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर, गलत कर दिया 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा जो 100 नंबर का होगा, लेकिन केवल क्वालिफाई करना है। पास हो गए तो आगे चले गए, गो और नो गो बेस पर होता है। मेरिट आपका इस रिटन एग्ज़ाम का ही बनेगा, आपको यही रिटन एग्ज़ाम ही देगा। और क्राइटेरिया क्या है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का, अनरिजर्व कैंडिडेट है तो 32 नंबर कम से कम रिटन एग्ज़ाम में लाने होंगे और 50 नंबर स्किल टेस्ट में लाने ही होंगे। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने चाहिए, आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो। बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको 24 नंबर लाने हैं रिटन एग्ज़ाम में और 40 नंबर लाने हैं स्किल टेस्ट में। देखो स्किल टेस्ट आजकल जितने भी होते हैं कोई ज़्यादा बड़ा स्किल टेस्ट नहीं होता है, लगभग बच्चे पास हो ही जाते हैं। और स्किल टेस्ट के लिए कितना बुलाएंगे, तो ये देखो 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। मुझे लगता है इस भर्ती से संबंधित बड़ी बातें जितनी भी है मैंने आपको बता दी है। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना। तो नोटिफिकेशन हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ये एग्ज़ाम सेंटर है, आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। 26 अप्रैल से लेकर 16 मई लगभग आपको 10 से 12 दिन का समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो 20 दिन का समय मिलेगा। 20 दिन में आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। मुझे लगता है भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।